का कोई नाम भी ले दे, उसके आगे कोई लाइन भी लेफ्ट राइट कर दे, तो फिर पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि मतलब मैंने ये बात सर को भी बोली थी कि सर मेरे लिए मेरे परिवार मेरे लिए भगवान समान है। अगर ये लोग नहीं होते तो मेरे जैसी लड़की जो बहुत ज्यादा करने का होता है, ये भी करना है वो भी करना है, और वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। तो ये सब मेरी नींव है। जो भी अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई जीता है बिग बॉस में, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर किसी चीज की बात हो रही है, तो वो इस फैमिली के संस्कारों की बात होनी चाहिए कि उन्हें कैसे अपने बच्चों के भी ऊपर मेरे को प्रायोरिटी दी। मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास गार्डन नहीं हो सकता, लिफ्ट नहीं हो सकती। मेरे लिए सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मामा आपके मामा जी, ये मेरे दिवाली वाला वीडियो भेजा था। हाँ, जो आप बताओ बारी बारी से कौन कौन है। वो मेरे सबसे बड़े मामा जी है। जो बड़ी मामी जी सबसे चर्चित रही पूरे सीजन, क्योंकि बड़ी मामी जी ने मेरे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। और बड़ी मामी जी वो व्यक्ति है, जब मैं पढ़ाई छोड़ के आई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे भरोसा है कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेगी अपनी लाइफ में, प्रिंसी तो इसका ध्यान रखो। ये मेरे को खाना वाना खिलाती रहती है, उनकी डॉटर है ये मामी जी की। तो मेरी जीत जो है वो मेरे माता पिता से भी ज्यादा अगर किसी की जीत है तो वो बड़े मामा जी। अगर अपने माता पिता के ऊपर किसी को रख सकती हूँ तो मैं अपने बड़े मामा जी को रख सकती हूँ, उन्होंने बहुत लोगों से लड़ाई लड़ी है हम लोग के लिए, और हमारा घर भी उन्हीं ने बनवाया है। सब कुछ बड़े मामा जी जैसा इस वर्ल्ड में है ही नहीं कोई। मैं खुद ही बात कर लेता हूँ ना, मैं इधर बैठ जाऊँ। शिफ्ट हो जाओ। आप लोगों ने देखा बिग बॉस पूरा? बिग बॉस देखा? हाँ। इससे पहले कभी देखा था? नहीं, इससे पहले कभी बिग बॉस में इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ। लेकिन जब से हमारी बच्ची बिग बॉस गई तो हम बिग बॉस देखते थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश अग्रवाल है। आपकी बच्ची ने पूरा एकदम तहलका मचा रखा है, आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल पता था, और वास्तव में उसने ऐसा काम किया है लेकिन दो परिवारों के लिए, अपने बाबा परिवार के लिए, अपने नाना परिवार के लिए। देखो एस्ट्रो टॉक जो नहीं भी देखते थे वो भी स्थानीय की वजह से प्रोग्राम को देखने लगे। आप भी देख रहे थे? जी तो लाइव देखते थे या फिर एपिसोड देखते थे? या तो एपिसोड देखते थे हम लोग, टाइम नहीं मिल पाता था, रात को देखते थे 9 बजे। क्या उसमें सबसे अच्छा लगा और सबसे खराब क्या लगा? अब ये तो कुछ नहीं कह सकते कि आपने इतनी छोटी सी लड़की को फैक्ट्री लगाना कैसे सिखाया। अच्छा। क्योंकि ये मेरे वो मामा जी हैं जिनने जब हम छोटे थे, मतलब हमारी फैमिली में जो फैक्ट्रियों का कल्चर है वो छोटे मामा जी ने स्टार्ट किया। और बहुत छोटे से मुझे सपने देखने पता ही नहीं है, जो मामा जी कहते हैं वो आता है। और मामा जी ने 9 देवियों में भी फैक्ट्री पे ही जिमाया, और इतना मेरे अंदर भर दिया कि मतलब बहुत बड़ा आदमी बनना है तो फैक्ट्री लगानी है। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता था, पढ़ाई भी छोड़ी मैंने, तो कुछ नहीं तो फैक्ट्री लगानी है। तो कौन सी फैक्ट्री लगवा दी आपने? मेरी तो 3 फैक्ट्री है और 4 फैक्ट्री है मुरैना में। तो ये तो जैसे बताती थी कि ये बनता है हमारे यहाँ, ये बनता है, तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। नहीं तो वो आके देखे मुरैना में, वो बनता है सब, दिखा सकते हैं आपको। आप इनके मैं जीजाजी हूँ इसका। जीजाजी। साली साई माया मेरी। हाँ। ये चांदी की बोतल तो यहीं से आती है। अच्छा, आपका ज्वेलरी का मेरे ज्वेलरी का बिजनेस है। अच्छा, तो ये बोतल चांदी की जो इतनी फेमस हो रखी है, तो बोतल लेकर के रील बना दे रहा तो वायरल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको इन लोगों ने इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है कि चांदी की बोतल में, हमारे यहाँ सब जने चांदी के गिलास में, चांदी की बोतल से, चांदी की जग से पानी पीते ही हैं, वो तो सब जने वैसे नॉर्मली पीते हैं। साहब ये बड़ी बात है, सबके लिए नहीं है। ये सबके लिए नॉर्मल नहीं है। नहीं, हम लोगों की फैमिली में है, वो तो पीती है, बहुत टाइम से पीती है, वो तो ऐसा नहीं है कोई अभी जाते समय ऐसा किया हो, बहुत टाइम से पीती है। इसमें कुछ वो चंद्रमा और ये सब कनेक्शन होता है क्या कुछ? हाँ, इसका पानी पीना अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है, जो बॉडी डिटॉक्स होती है इसके पानी पीने से चांदी। तो आपके ज्वेलरी वाले शोरूम है? हाँ, मेरे ज्वेलरी के शोरूम कितने सारे हैं? मेरे 6 शोरूम है। तो ये जैसे जब बिग बॉस में बातें होती थी लिफ्ट की, खाने को लेकर के, ये सब, तो आप लोग का क्या रिएक्शन होता था? मैं तो बस यही समझ रहा था कि पहले स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये मुंबई के लोग हैं, इनके 200-300 फुट के फ्लैट होते हैं, तो इन लोगों ने लिफ्ट कहाँ देखी होंगी कि घरों में लिफ्ट भी होती है। तो इस चीज़ को लेकर झगड़ते थे कि तुम्हारे यहाँ लिफ्ट नहीं है या फैक्ट्रीज नहीं है। हम लोग के सबके इसी तरीके के बिजनेस है ही सब लोगों के, और हमारे लिफ्ट है ही सभी के घर में, तो उसमें ऐसे अचंभे वाली तो कोई बात नहीं है। बॉडी गार्ड, गनमैन रहते ही हम लोगों के सबके साथ, तो वो ये सब चीज़ों को ऐसे बता रहे थे कि मालूम नहीं क्या जुलूम कर दिया या क्या नया कुछ कर दिया है। नॉर्मल चीज़ें हैं तो सारी। मैं अभिनव जब फिनाले से बाहर निकली हूँ, और आपने देखा होगा एक वीडियो मेरा वायरल हुआ कि बहुत सारा मीडिया गाड़ी के पीछे भाग रहा है। उस बीच पहला फोन जब मैंने मम्मी को किया है अपनी, अच्छा मुझे नहीं पता है कि बाहर क्या हुआ है, मैंने पहला फोन अपनी मम्मी को किया। मैंने कहा मम्मी अजय जी को फोन करके बताना, मेरे को बहुत लोग धमका रहे थे अंदर। इतना जाजी ने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया कि वो हमारे जाजी है। मेरे को हमेशा बड़े भाई जैसा ट्रीट किया। और मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे फैक्ट्री लगानी, जमीन खरीदने चली गई, नोट कम गिन के चली जाती थी, और जाई बस व्यवस्था कर दो वरना आज रजिस्ट्री नहीं होगी। फैमिली से कंबाइन रहती सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा आज के लिए थोड़ा सा नहीं है कि आज के टाइम में इतना बड़ी फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिलीज का हमारे लिए परिवार बहुत मायने रखता है। हमारे लिए रुपया पैसा कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए परिवार जो है इतनी बड़ी चीज़ हमारे लिए कि शायद इससे बड़ी कोई चीज़ हो हमारे लिए। चाहे कितने भी भाई बहन, भतीजे, भांजे, परिवार जो प्रायोरिटी है, रुपया पैसा प्रायोरिटी नहीं है। रुपया पैसा तो हमने बचपन से देखा है, बचपन से इतना देखा है तो कोई सोच भी नहीं सकता। और हमारे जो फादर हैं, ग्रैंड फादर ने खूब नाम रहा है शहर के अंदर। तो आप देखती थी मैम? मैं बिग बॉस देखती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैंने पहली बार ही देखा है। इन्हें ज्वेलरी संभालनी क्या है, पर सबसे मेरे को उसमें एक ही चीज बहुत मतलब वो करती थी इरिटेट, जब इसके ऊपर कोई कचरा डाल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बस वो सीन मेरे से नहीं मतलब देखा नहीं आता था। ऐसे लगता था इतने अपन मतलब बच्चों को इतने उससे रखते हैं और इस तरीके से उनके साथ होता है वहाँ पर। बहुत ही प्राउड कि वो इतना सब सह करके और आ गई बाहर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। अभिनव प्लीज मामी क्यों सिखाया? मतलब मैं देख रहा था वहाँ पे जब भी ऐसे कचरा लगाया जा रहा है, जो भी टास्क होता है, हमने भी रील्स में देखे, फिर थोड़ा फॉलो किया, तो मतलब आपको लगता है आपका कोई पैम्पर्ड चाइल्ड है और उसको इस तरीके से उसको इतना इरिटेट कर रहे हैं, कैसे ये मतलब सहन कर रही है वहाँ पर। हम लोगों को इरिटेशन होती थी इसको देख करके।
मतलब और जब मीडिया के सामने जब ये आई, जब तो लिटरली ऐसे लग रहा था हम जाके क्या करें वहाँ पे, मतलब कैसे संभालेगी जितनी मीडिया को, पर उसने बहुत स्मार्टली बहुत अच्छा किया, सबको बहुत अच्छा रिप्लाई किया और बहुत प्राउड है मैं उसके ऊपर। और जैसे बहुत सारे प्लेयर्स होते थे वो मतलब पर्सनल टिप्पणी करते थे, वो सब आप लोग सुनते थे? बिल्कुल बिल्कुल सुनते थे, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली खड़ी थी और अपना जय श्री राम इसने कभी नहीं छोड़ा, संस्कार कभी नहीं छोड़े और हमेशा साड़ी में रही, हमेशा इसने ज्वेलरी के साथ इतना कैसे कैरी करती थी, रोज हम लोग भी देख करके ये सोचते थे कई बार कि पता नहीं ये क्या क्या बियर कर रही है, लेकिन इसने अपनी जो एक इमेज है इसकी आज घर में भी है और हम बच्चों को जैसे मतलब हमारे घर में जैसे लड़कियों की परवरिश हुई है तो हमें उसको देख करके बहुत प्राउड फील होता था और बहुत स्ट्रांगनेस आती थी। और जब ये बाहर भी निकली तो ये भले ही एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट जीते या नहीं जीते, लेकिन हमारे घर की बहुत बड़ी जीत है, दुनिया की बहुत बड़ी जीत है और वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। ग्वालियर की बहुत बड़ी जीत हाँ, है, ये तो है। ग्वालियर की बहुत बड़ी जीत। ग्वालियर वालों ने जितना इसका साथ दिया है, हम सब ग्वालियर वालों को दिल से पूरा परिवार जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है ग्वालियर वालों का। ये कि तो जो है तानसेन के लिए ग्वालियर जाना गया था या फिर अब तानिया मित्तल के लिए जाना जा रहा है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि तानसेन एक ऐतिहासिक चीज़ है, उसको तो मतलब दुनिया जानती ही है, लेकिन हाँ ये है कि आज इसने जो किया है तो इसको भी जो है जहाँ भी बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस बहुत अच्छा शो है और बिग बॉस ने ही इसको बहुत ऊपर उठाया है और बिग बॉस की वजह से ये आज पूरी दुनिया में जानी जाती है, बहुत फेमस हुई है। तो जैसे भाई आप लोग का इतने सारे बिजनेस है, वो सारा कुछ तो है ही, लेकिन आप जैसे किसी को बताते होंगे कि मैं तानिया का मामा हूँ या वो कहती है तो फिर अलग फीलिंग आती होगी? बिल्कुल साहब, लोग इंतजार करते हैं कि तानिया कब आ रही है, तानिया से हमें मिलना है, तानिया के संग फोटो खिंचाने हैं, समझेगा नहीं? और तानिया आपकी भांजी है और मैं जहाँ भी प्रोग्राम में जाता था तो वो कहते थे जो पहले से ये सारे लोग जो है अरे तानिया के मामा जी आ रहे हैं, तानिया के मामा जी आ रहे हैं और तानिया की मामा से मिलवाएंगे आपको, लोग इंतजार करते थे वहाँ पार्टियों के अंदर। ये किसी भी पेरेंट्स के लिए तो बहुत गर्व की बात होती है ना, उसके बच्चे के नाम से उसको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमको जो है ऐसा कभी नहीं सपने में भी सोचा था कि तानिया के किसी प्रोग्राम में जाएंगे और तानिया के नाम से जो है वहाँ पर हम जाने जाएंगे, जो है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोग जैसे देखते थे तो कई बार वीकेंड के बार होता था जब वो टास्क होते थे उसमें बहुत ज्यादा छिटाकसी होती थी, बहुत ज्यादा, तो फिर मतलब घर पे फैमिली पे क्या रिएक्शन होते थे? फैमिली का रिएक्शन ये होता था कि मतलब कैसे भी अब ये कैसे इसको मतलब आगे लेके जाएगी, इसके ऊपर ही रहता था सारा, पर थोड़े अंदर से भयभीत तो रहते थे हम लोग, मतलब डरे हुए तो रहते थे कि इसका, पर पॉजिटिव हमेशा यही निकलती थी जीत के यही आती थी। और ये राम राम का जाप कैसे इतना ज्यादा वो तो उसने बचपन से देखा है ना हम लोगों को करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है शुरू से, जो सब ये करती थी वहाँ उसका 1/4 कर पाती थी, जितना हमारे घर में जितना है ये उसका 1/4 ये वहाँ कर पाती थी। वो कह रही मेरे को वहाँ माहौल ही नहीं मिलता था, अलाउड ही नहीं था वहाँ ये सब करना, और उसी राम राम से ही वो बाहर आ गई। मामी जी से पूछो कि कैसे रामद्वारे पे पूजा करनी सिखाई, क्यों सिखाई, क्योंकि बहुत टफ हुआ वहां पर चीजों को। मैं थोड़ा इधर भी आ जाऊँ, इधर भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, और भी आपके फैमिली मेंबर्स। ये आपके छोटे मामा हैं? अब ये बहुत ही सबसे ये सेंसिटिव टॉपिक आपने टच किया है, क्योंकि ये वो मामा जी है मामा जी जो है, नहीं जिनकी वजह से मेरे को आर्किटेक्चर में मम्मी ने जबरदस्ती भर्ती किया था कि लाइफ में मामा जी जैसा ही बनना है। नहीं, छोटे मामा जी से इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे जो बड़े भाई बैठे हुए हैं उन्होंने सब कुछ आपको पहले बता दिया जी, और मेरे अकॉर्डिंगली तानिया एज अ विनर एंड तानिया ने अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा प्ले किया वहाँ और हमारे अफसर सी विनर। बट जैसे आप लोग बिग बॉस देखते होंगे तो आप ऑब्वियसली बात है फैमिली के लिए और बहुत ही तानिया के बहुत सारे चाहने वाले, मतलब मैं एक बात देखता हूँ कि कई सारे मैंने ये देखा कि भाई ये जब रील फॉलो करते थे तो 6 साल की बच्ची से लेकर के 7 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिला तक तानिया की फैन है। तो एक ये वाला पक्ष, और एक जो सोशल मीडिया पे शुरू में ट्रोलिंग हुई तो आप लोग उसको देखते होंगे तो परेशान होते थे? हाँ, ट्रोलिंग से थोड़ा सा अफेक्ट तो होते हैं फैमिली मेंबर्स, पर आई वाज श्योर कि शी सच अ टैलेंटेड गर्ल, शी सच अ टैलेंटेड पर्सन, तो वो कहीं ना कहीं सारे कंटेस्टेंट्स और सारे जो घर के लोग थे मतलब देवर मतलब उनके लिए शायद थ्रेट थी और उनको लग रहा था कि यही ट्रॉफी लेके चली जाएगी, इसलिए सब उसको ही देवर मेसिंग अराउंड विद हर ओनली। दैट्स द उसमें सबसे अच्छा कौन सा लगा कंटेस्टेंट आपको और सबसे बुरा कौन लगा? मुझे तो तानिया ही सबसे